हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आप गेस भी कर सकते हो। मेरे पीछे उस पर लिखा हुआ है, क्या है लाइट। व्हाट इज लाइट बेटा? पढ़ा है ना आपने, 6th-7th में भी पढ़ा होगा लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। वेव है ये एक, कौन सी टाइप की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? विच डजंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। आपको याद होगा, शायद आपने 6th-7th में पढ़ा होगा बेटा, कि दो टाइप की वेव्स होती हैं। ठीक है, कौन सी दो तरह की? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में जैसे साउंड वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज अ wave that gives us the perception of sight। हम देख पाते हैं अगर कोई चीज पे लाइट गिरती है तो। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और खाली पढ़ेंगे नहीं बेटा, और किताबी वाला, हम उसको डेमो करके भी देखेंगे। आपका ये अपने आप में कंप्लीट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वॉट एवर इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक आई विल कवर हेयर रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। बाकी अगला वाला हम स्फेरिकल मिरर्स एक में बात करेंगे। सो वी विल टेक शॉर्टर ड्यूरेशन वाला टॉपिक फर्स्ट, देन वी विल कवर अप एवरीथिंग। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। लाइट में आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या होता है, व्हाट इज इट? पहले तो चलो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव और एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। ये क्या है? लाइट क्या है? इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बता सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कैसे? ये आपने 6th या 7th में किया होगा कि ये चलती है तो स्ट्रेट लाइन में, अगर इसकी लाइन के बीच में आपने कोई भी ऑब्स्टिकल रख दिया, कोई भी बाधा रख दी, देन it will not be visible to us। तो ये चलती है तो बिल्कुल सीधा चलती है। this is called rectilinear propagation of light। और आपको पता है light makes shadows। without light the shadow is not possible। light की maximum speed कहाँ होती है? where is the maximum speed of light? it's in vacuum। और air भी similar, थोड़ा सा कम होती है air में, and its value is 3 into 10⁸ meter per second। तो रिमेंबर करो, लाइट, you need to remember what? Light is a form of energy that makes the world visible to us। चलिए, अभी इस चैप्टर में तो आपके दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन विद डेमोन्स्ट्रेशंस आपको कराई जाएंगी। चलिए बेटा, अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज इट, क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक। कोई बाउंसिंग मैन हुआ, टकरा कर वापस मुड़ जाना, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। So what is light? Reflection of light, ये क्या है? It is bouncing back of light। आना इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है बेटा, और रिफ्लेक्ट हो जाना, दिस इज बाउंसिंग बैक और चेंजिंग द डायरेक्शन। और लाइट आपको पता है what is it? It enables us to see objects as light from a source reflects off them and enters our eyes। हमें कोई चीज दिखाई कैसे देती है?
हमें कोई चीज़ तब दिखाई देती है जब उस पर लाइट पड़ती है। जब लाइट नहीं पड़ेगी किसी चीज़ पे, हमें वो चीज़ दिखाई ही नहीं देगी। सो इट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इट फॉलोज 2 लॉज। अभी हम पढ़ेंगे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के। 2 लॉज इट फॉलोज। आप देखो कानून इंसान ही क्या फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करना पड़ता है, साउंड को भी फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, अपने कोई नियम आपके नहीं है ज़िंदगी में, तो आप देखो हम तो इंसान हैं, लाइट भी रूल्स फॉलो करती है। वो हम अभी पढ़ेंगे। विच गवर्न हाउ लाइट बिहेव्स व्हेन इट हिट्स ए सरफेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइट का बिहेवियर होता है अगर वो किसी चीज़ से टकराती है तो। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे। तो ये लाइट के जो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन वैसे तो हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। कहीं पे रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, कहीं पे ये क्या होगा, डिफ्यूज्ड होगा या इरेगुलर होगा। तो रेगुलर का मतलब आप देख रहे हो पैरेलल रेज आ रही है, देख रहे हो पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स आर कमिंग, और ये रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस जा रही हैं। जो आ रही है ये टकरा के वापस जा रही हैं। तो ये कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। तो ये जहां स्मूथ और पॉलिश सरफेसेस होंगी बेटे, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगी, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेक्युलर इज द सेम थिंग। रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ये होती है कहाँ पे, जहाँ पे स्मूथ और शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होती हैं। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसीलिए क्लियर इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बनती है क्योंकि जैसे आ रही है वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो गई बेटा। तो ये कौन सा टाइप का बताया मैंने अभी रिफ्लेक्शन, रेगुलर और स्पेक्युलर। इसमें क्या है, पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलल रेज ही रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल टू ईच अदर, सो दे फॉर्म ए क्लियर इमेज। बट व्हाट हैपन्स हियर, अगर सरफेस इरेगुलर है या रफ है, यहाँ पे तो आप देख रहे थे ना स्मूथ सरफेस थी, यहाँ पे सरफेस कैसी है, रफ है, टेढ़ी मेढ़ी रफ सरफेस। रफ सरफेस में रेज तो पैरेलल आ रही हैं दूर से, बट अब रफ सरफेस होने के कारण आप देख रहे हो ये वाली इधर जा रही है, ये कहीं और जा रहा है, ये वाली कहीं और जा रही है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, आप देख रहे हो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। बट आपने इसमें देखा कि सारी इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं वो तो पैरेलल हैं, पर रिफ्लेक्टेड रेज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो क्या ये बना सकती हैं कोई इमेज, कोई नो क्लियर इमेज, कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनेगा। और ये दे स्कैटर, फैला देती है, जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको सारी डायरेक्शन में फैला देती है। सो नो clear image is formed because they scatter them in all directions. तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कौन कौन से नियम हैं जिनको कौन फॉलो करती है, लाइट फॉलो करती है जब वो किसी भी एरिया में रिफ्लेक्शन करती है। तो अभी हम वो देखते हैं। सो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो 2 मार्क्स का तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा।
तो इसको इग्नोर तो नहीं करना, ये रादर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। आप इसको आज प्रैक्टिकली भी देखोगे। बेटा आपको जो भी मैं पढ़ाया करूंगी मेरा यही होता है, उसके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। खाली मैंने किताबी आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी, उसके साथ साथ मैं आपको डेमोज भी करके दिखाऊंगी। उसके साथ साथ आपको क्लैरिटी होगी कि क्या जो कहा जा रहा है क्या वो सच में होता है। सो बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 2 लॉज होते हैं बेटा, आपको आने चाहिए। अब ये देखिए, ये दिखाया है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में कहाँ गया, राइट, ये क्या है हमारा प्लेन मिरर, देख रहे हो। प्लेन मिरर एक साइड में इसकी पॉलिश्ड सरफेस दिखाते हैं और एक साइड में मिरर्ड होता है, जो ये पॉलिश्ड है यहाँ से। और आप ये देखोगे जो भी अगर हम एक सिंगल रे, ध्यान दो बेटा इस जगह, अगर हम जो भी सिंगल रे इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये इससे टकराएगी और जो रिफ्लेक्ट होके रे जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इस पे 90 डिग्री के एंगल पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये 90 डिग्री, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर हम एक इमेजिनरी ड्रॉ करें तो हम क्या पाते हैं कि इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज एंगल आई, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमेशा हमने देखा कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। सो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, देख लो, ये देखा गया। और बच्चे बताए गलती कहाँ करते हैं बच्चों, आप सब कहाँ गलती करते हो। आपको यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कोई एक इंसिडेंट रे किसी मिरर के साथ मान लो 40 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो। बच्चे ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, वो इसी को एंगल आई कह देते हैं। दिस इज नॉट एंगल आई। एंगल आई हमेशा बनेगा बेटा नॉर्मल के साथ। तो कितना होना चाहिए, अगर ये 40 डिग्री है, यानी अगर मिरर के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है, ये है 90, तो बेटा यहाँ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, 50 डिग्री। आर यू गेटिंग मी, समझ आ रहा है बच्चे। सो 50 डिग्री, यहाँ एंगल आई होगा 50, तो आपका एंगल आर कितना आएगा 50। तो जितना एंगल आपका आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने देखा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हम किससे मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं एक इमेजिनरी लाइन। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ गए हम दूसरे लॉ पर। दूसरा लॉ भी बहुत इजी है कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ऑल लाई इन वन प्लेन। बेटा आपको याद होगा, आपने कार्टेशियन प्लेन्स पढ़े होंगे मैथ्स में, कि अगर एक्स वाई याद है, अगर ये एक्स प्लेन है तो ये वाई प्लेन है, एक्स और वाई, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। तो अगर इस प्लेन में इंसिडेंट रे है तो इसी प्लेन से ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होगा। अगर इस प्लेन में हमने इंसिडेंट रे है तो इसी प्लेन से ही निकलेगी
रिफ्लेक्टेड रे। ये नहीं है कि हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं और रिफ्लेक्टेड जो है कहीं और से निकल रही है, वो उसी प्लेन से ही निकलेगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो थे वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब जल्दी से हम इसको रिकैप करें, कौन कौन से दो लॉज थे बेटा। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है बच्चों? यस। एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू देम ऑल लाई इन वन प्लेन, सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं तीनों। चलिए अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कि अगर प्लेन मिरर, सुबह सुबह उठ के बेटे अपना चेहरा देखते हो ना, तैयार होते हो, जब भी सुबह उठ के नहीं, जब भी उठते हो, आजकल तो छुट्टियां होंगी तो आजकल तो आप आराम से उठते होंगे, मुझे मालूम है। तो जब भी शीशे के आगे खड़े रहते हो तो शीशे में आपकी इमेज जो बनती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो इमेज कैसी होती है। आप खड़े हो शीशे के सामने, देख रहे हो, जितने आप होते हो बेटा उतने ही दिखते हो ना, छोटे तो नहीं दिखते, उतने ही दिखते हो, जितना आपका मुंह है उतना ही। अगर देखो, अगर ठीक ज़्यादा बड़ा या छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब आपका मिरर ठीक नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि जब भी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर क्या है। यहाँ पे अगर रे डायग्राम देखो बेटा, मान लो ये कैंडल है, कैंडल की इमेज बन रही है, कैंडल हमें वहाँ जलती हुई मिरर में पीछे दिखाई देगी, ऐसे ही सेम साइज की दिखेगी, और इसका जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। अब ये देखो, सबसे पहला नेचर ऑफ इमेज। द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल का क्या मतलब है? वर्चुअल मीन्स इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। आप देखो, आपके अगर जो मिरर में आप दिखाई दे रहे हो, तो क्या आप उसको कहीं किसी स्क्रीन पे आज साइड में आपकी फोटो आती है? नहीं ना। दैट इज वर्चुअल, मीन्स इट कैन नॉट बी टेकन, इट्स नॉट एक्चुअल, इट इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो ये हमेशा याद रखना है आपने, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। और दूसरा आप बताओ, आप जब अपना मिरर में अपने आप को देखते हो, कैसे दिखते हो? सीधे दिखते हो या सिर नीचे, मुंडी नीचे होती है और टांगे ऊपर, ऐसा दिखते? नहीं ना, ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए, वो इसका मतलब गलत है, वो मिरर ही गलत है। मिरर में हमेशा जो प्लेन मिरर में बेटा इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, यानी अगर जैसे आप सीधे खड़े हो वैसे की वैसे ही आपको इमेज दिखेगी, अपराइट, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट। तीसरा, साइज, जितना आपका साइज है उतना ही दिखेगा, बड़ा या छोटा नहीं दिखेगा। तो इमेज आपकी सेम साइज की बनेगी। और एक चीज और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल का मतलब साइड, इन्वर्जन का क्या मतलब है? उल्टा हो जाना, साइड का उल्टा हो जाना। आपका राइट साइड मिरर में आपका लेफ्ट दिखेगा। आपने बेटा कितनों ने देखा है कि एम्बुलेंस के ऊपर कभी देखा है उल्टा लिखा होता है? क्यों लिखा होता है पता है आपको? एम्बुलेंस जब भी आता है तो एम्बुलेंस के ऊपर आप देखोगे उल्टा लिखा होता है, ई पहले होगा, सी होगा, एन होगा, यानी उधर जाके ए होगा। क्यों? ताकि जो भी उसको देखे उसका साइड उल्टी होके करेक्ट दिखेगा उसको अपने मिरर में। हाँ जी बेटा, तो आपने अभी देखा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है
कि इतनी दूर पे कोई पर्सन खड़ा है और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आप क्या बताएंगे कि क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होता है, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे आगे इमेज बनेगी, u और v बराबर है, तो सेम डिस्टेंस को आप डबल करके कह सकते हो कि उतनी डबल दूरी पर होगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल इरेक्ट। अब तक आपने क्या देखा कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सीधी होती है और इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑफ द सेम साइज, बराबर को होती है, जैसे हमारी जो फेस का है या हाथ का जो साइज होगा वही दिखेगा। इट इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल मीन्स साइड्स, आपका राइट हैंड वहां पे लेफ्ट हैंड दिखेगा, आपका लेफ्ट हैंड वहां राइट हैंड दिखेगा, यानी साइड्स आर रिवर्स्ड। तो और सेम डिस्टेंस पे बनता है, जितना आगे हम खड़े होते हैं उतनी ही पीछे मिरर के इमेज बनती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपने देखा इट्स वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज एंड लेटरली इन्वर्टेड। सो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लेटरल इन्वर्जन की बेटा अभी मैंने बात की थी ना, साइड्स इन्वर्टेड हो जाती हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल मीन्स साइड्स। अब आपका ये लेटरल है, एक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इन्वर्जन अपोजिट हो जाना, राइट साइड का लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट का राइट हो जाना। तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। आपको ये अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया था बेटा, एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ऐसे फिर जिसको देखना होता है, यानी जो भी कार वाला बैठा होता है उसको ये उल्टा वाला सीधा दिखता है उसके मिरर में, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से। तो ऐसे ही कहाँ कहाँ आपको देखते हो आप घर पे, तो आपके होते ही हैं प्लेन मिरर, ठीक है ना। लुकिंग मिरर जो होता है घर पे वो भी प्लेन मिरर होता है, वॉल मिरर वॉल पे भी होता है, पेरिस्कोप में भी बेटा यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में जो पानी के नीचे ये कोई चीज़ को ये पता लगाने के लिए कि कितनी गहराई में कोई एनिमल है, या हमारा जो कहाँ ऊपर समुद्र के अंदर या दूर पे, या अगर कोई दीवार के उस साइड है उसका पता लगाना, तो पेरिस्कोप यूज़ करते हैं। कैलाइडोस्कोप आपको याद होगा बेटा, बहुत सुंदर से पैटर्न बनते हैं जिसमें चूड़ियों के हम टुकड़े डालते हैं और वो बहुत सुंदर पैटर्न बनते हैं। कैलाइडोस्कोप में भी मिरर का यूज़ होता है। तो ये लेटरल इन्वर्जन। अब हम आते हैं कि इसको देखते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बाद में हम इसका डेमो दिखाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे प्लेन मिरर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड प्लेन मिरर, और हम ये प्रोट्रैक्टर और डी कहते हो जिसको आप, वो हम लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि हमें एंगल पता चले, और बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे, एक लेज़र पॉइंटर लेंगे। उससे क्या होगा, हम बीच में ये एंगल, आप देखो बेटा, ये जो एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हम देख सकेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इससे हम पता लगाएंगे, और फिर हम पाएंगे क्या कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि हमेशा एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है, ये हम देखेंगे। चलिए अब हम इसको चलते हैं हम अगले, इसमें हम ये प्रूव करेंगे दोनों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और देखेंगे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all are
फाउंड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, दे लाई इन द सेम प्लेन। चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, इसको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे देखो मैंने ये एक सेटअप किया है, ये जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था ना बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे ये मिरर है, मिरर स्ट्रिप ली है मैंने। प्रोट्रैक्टर देख रहे हैं आप, बता सकते हैं प्रोट्रैक्टर मैंने ये डी क्यों लिया है? ताकि, हाँ राइट, ताकि एंगल को मेजर कर सके। अब ये बताओ मुझे, ये जो ऊपर से इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, दिस इज नॉर्मल। और जो रे ऊपर आएगी, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बीच में है, ये देख रहे हो बीच में, ये इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे मैं रे ऑफ लाइट डालूंगी। तो पहला हमें फर्स्ट आपको याद होगा बेटा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए, ये मैंने एक लेज़र लाइट ली है, आपने देखा सिंपल सा है, ये आप भी घर पे करके देख सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप एक चीज़ आपने नोट की, मैंने यहाँ धूप जलाई है, क्यों जलाई है बता सकते हो? ये 9th में आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था। टिंडल इफेक्ट में क्या है कि आप देखो एयर में आपको इसका पाथवे इतना क्लियर नहीं नज़र आएगा जितना क्लियर आपको नज़र आएगा जब धुआं होता है। देख रहे हो धुएं में क्लियर इसका पाथवे नज़र आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो अभी आप देखो, अब मान लो यहाँ मैंने इसको 30 डिग्री पे, ये देख रहे हो मैंने 30 डिग्री पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल डाला, देख रहे हो बेटा 30 डिग्री। ये अगर मिरर से 30 डिग्री है तो मुझे बेटा बताओ आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? राइट 60 डिग्री, वेरी गुड। ये देख रहे हो ये ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल से तो सीधा नॉर्मल पे ही वापस आएगा। पर अगर हम इसको ओब्लिकली हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने इसीलिए एक लाइन भी डाल के रखी है, कैन यू सी क्लियरली? देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जा रही है क्या, इंसिडेंट रे। अब ये 60 डिग्री का अगर एंगल है, आप देख रहे हो 60 डिग्री पे ही निकल रहा है ऊपर। और एक चीज़ और, सेकेंड लॉ क्या था बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन वन प्लेन। देख रहे हो आप, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड रे है, आपको दिख रही होगी रिफ्लेक्टेड रे, दिख रही है ये उसी में। अगर मान लो मैंने इसका ये चेंज कर दिया प्लेन, ये प्लेन चेंज कर दिया, यहाँ कर दिया, अब आपको क्या दिख रहा है, वो रे नहीं दिख रही ना। जैसे अगर मैंने ये चेंज कर दिया, आप देखोगे वहीं पे ही रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो गई। इसका अगर मैंने ऐसे किया, जो प्लेन चेंज करूँगी इंसिडेंट रे का, वही आपको रिफ्लेक्टेड रे का मिलेगा। तो हेयर यू कैन सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection, as well as आपने क्या देखा, incident ray, reflected ray and the normal to it all lie in one plane। अब आप देख चुकी हैं कि किस तरह से हमने प्रूव किया कि एंगल आई एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। अब आपका साइंस स्टार चैलेंज है बेटा, ये 5 क्वेश्चन है, आई टेस्ट योर नॉलेज कि क्या आपको इसमें करना है, 1 वर्ड आंसर देना है बेटा। जो बच्चा 5 की 5 करेक्ट आंसर देगा उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में साइंस स्टार के रूप में आपका नाम सामने, आपको अपना नाम, अपना स्कूल और अपना एरिया जहाँ से आप देख रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन ऑन मिरर एट, उसको क्या कहते हैं, आपने उसका नाम बताना है कि what is the name given to perpendicular line on the mirror, जो और at the point of incidence, sorry, point of incidence पे जो perpendicular line होती है उसको हम क्या कहते हैं?
और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स, उसका नाम क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसको कौन सा एंगल कहते हैं? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज डैश, आपको बताना है रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और लेफ्ट का राइट रिवर्सल हो जाना, राइट का लेफ्ट, उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका? तो आपको आंसर देना है इन वन वर्ड ओनली, और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और अपने साइंस स्टार को अगले वीडियो में बताने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। और लास्ट में, डोंट फेल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Science with Savita ma'am at the Ethical Education Academy, and thank you so much for watching this video and understanding and your एक आपके अंदर जो willingness है कि मुझे hold चाहिए अपने topic पे, तो definitely you will get it. God bless you. Keep smiling.